हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। जैसा कि आप जानते हैं कि हम DSSS के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। हमने कुछ क्वेश्चन पहले भी सोल्व करे थे। चलो अब हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और नए क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन्स। यूनिफॉर्म सिविल कोड, पहले तो हम इसी का मतलब जान लेते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि हमारे भारतीय नागरिक बिना किसी भेदभाव के एक साथ समानता से रह सकें, यानी कि किसी के साथ कोई भी भेदभाव ना हो। इसका मतलब ये है सभी के लिए एक समान लॉज हों, रूल्स हों। इसका मतलब ये है यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो इसके हमें ऑप्शन भी दे रखे हैं। सही ऑप्शन है आर्टिकल 44, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 के अंतर्गत आता है। अब हम आर्टिकल 44 के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। आर्टिकल 44 अंडर कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर पार्ट 4 के अंदर आता है, जिसका नाम है DPSP। DPSP की फुल फॉर्म होती है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसमें 36 to 51 आर्टिकल आते हैं, जिसमें लॉज और स्टेट की क्या क्या जिम्मेदारियां हैं वो सब आती हैं। तो ये हमने DPSP लिया था आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। आप जानते हैं कि हमने बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत सारी चीज़ें ली थी जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना था। जैसे कि हमने मौलिक अधिकार USA से लिए थे और मौलिक कर्तव्य हमने रशिया से लिए थे। इसी तरह हमने DPSP आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए थे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप सभी जानते हैं कि फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन है? BR अम्बेडकर हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अनुसूची है, कुछ भाग हैं और कुछ आर्टिकल हैं। तो जब मूल संविधान था उसमें हमारी 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में ये बढ़कर कितनी हो गई हैं? 12 अनुसूचियां हो गई हैं। इसी तरह भाग, मूल संविधान के 22 भाग थे जो कि वर्तमान में 25 भाग हो गए हैं। और आर्टिकल, मूल संविधान में 395 आर्टिकल थे जो कि अब बढ़कर 448 हो गए हैं। तो ये आर्टिकल 44 पार्ट 4 में आता है, यानी कि संविधान के भाग 4 में आता है और DPSP में आता है। तो हमने आर्टिकल 44 के बारे में इस तरह पूरी जानकारी प्राप्त कर ली। क्योंकि सिर्फ यही क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, इसके आगे पीछे के बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि ये किस भाग में आता है आर्टिकल 44, या फिर इसका नाम क्या है। इस तरह आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी वीडियो। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। चलो बढ़ते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है सरदार सरोवर डैम हैज़ बीन बिल्ट इन द स्टेट ऑफ, यानी कि सरदार सरोवर डैम किस राज्य में बना हुआ है? सरदार सरोवर डैम, तो जानते हैं पहले सरदार सरोवर डैम के बारे में, इसकी पूरी कहानी जानते हैं। सरदार सरोवर डैम की जो नींव रखी गई थी वो थी 1987। 1987 में इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ और ये एक ग्रेविटी डैम है। डैम के कई टाइप्स होते हैं, जैसे आर्क डैम, ग्रेविटी डैम और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन ग्रेविटी डैम उन सब में से बहुत ज़्यादा मजबूत होता है और सबसे ज़्यादा खर्चीला होता है। तो ये सरदार सरोवर डैम उन ग्रेविटी डैम का एक ग्रेविटी डैम था, लेकिन इसके विरोध में 190 गांव आ गए और उन्होंने आंदोलन रखा, नर्मदा बचाओ आंदोलन। इसलिए सरदार सरोवर डैम को बनाने में बहुत सारी मुश्किलें आई, लेकिन ये बनकर तैयार हो गया और इसकी ओपनिंग डेट थी, जिसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया था 17 सितंबर 2017 को। ये सरदार सरोवर डैम स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास में है। स्टैचू ऑफ यूनिटी जैसा कि आप जानते हैं कि गुजरात में है। नर्मदा नदी जैसा कि आप जानते हैं कि गुजरात में ये सबसे ज़्यादा बहती है। तो इससे आंसर हमें पता चल जाता है कि सरदार सरोवर डैम कहाँ पर हुआ? गुजरात में हुआ। और ये
सरदार सरोवर डैम प्रोवाइड करता है वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी टू 4 स्टेट्स। भारत के 4 राज्यों में ये वाटर और इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करता है। 4 स्टेट कौन कौन से हैं? गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। तो इस तरह हमने जाना सरदार सरोवर डैम के बारे में पूरी जानकारी को, कि ये कहाँ पर है? गुजरात में है। किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। इसका कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट हुआ था? 1987 में। और ये किस टाइप का डैम है? ग्रेविटी डैम है। और इसके विरोध में एक आंदोलन हुआ, वो था नर्मदा बचाओ आंदोलन। इसकी ओपनिंग डेट थी 17 सितंबर 2017, जिसका उद्घाटन किसने करा था? नरेंद्र मोदी ने करा था। और ये स्टेचू ऑफ यूनिटी के पास में है। अब जब हम नर्मदा नदी के बारे में बात कर रहे हैं कि नर्मदा नदी के ऊपर ये सरदार सरोवर डैम बना हुआ है, तो हम क्यों ना नर्मदा नदी के और डैम्स के बारे में जान लें जो फेमस है। तो एक और नर्मदा नदी पर फेमस डैम है जो कि है इंदिरा सागर डैम। इसको पुनासा डैम के नाम से भी जाना जाता है। इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था 1992 में, 1992 में, और इसकी ओपनिंग डेट थी 2005। इंदिरा सागर डैम ये लार्जेस्ट डैम है, इंडिया का लार्जेस्ट डैम है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर स्टोर्ड, यानी कि जितना पानी उसमें इकट्ठा हो सकता है, ये सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट डैम है इंडिया का। तो इस तरीके से हमने नर्मदा के ऊपर जितने भी बांध बने हुए हैं उनके बारे में जाना। बांध हमें वाटर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने में काम आता है, वाटर को स्टोर करने के काम में आता है। और हमने सरदार सरोवर डैम के बारे में भी जान लिया कि वो किस स्टेट में है? गुजरात। तो इसका आंसर सही क्या होगा? गुजरात। वीडियो देखने के लिए आपका थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। इसी तरह हम आपको आगे का कंटेंट देते रहेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑलमोस्ट सारे करेंगे सॉल्व विद डिटेल्ड आंसर। थैंक यू सो मच।